जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के। इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको बतेबे किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, हम जो बताएंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, आप यूट्यूब पर इससे पहले नहीं देखे होंगे। आपको बस दिमाग का ढील देना है, क्वेश्चन का फील करना है, आप फिर देखिए समझ में कैसा आता है। चलिए हम एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया हो तो धनराशि कितनी है। देखिए हम साइड में बनाते हैं। अगर आप भी जब भी हमारा वीडियो देखे कीजिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, जो आप साथ साथ क्वेश्चन बनाया कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेट दे रखा है 5%, रेट दे रखा है 5%। उसके बाद दे रखा है हमको चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 328 रुपया। हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन में दोस्तों, पूछा है धनराशि कितनी होगी, मतलब मूलधन पूछा है हमसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको हम बताए थे लाइन मेथड में। दोस्तों लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आप बहुत ईजी से कोई भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। उसमें कोई भी उतना प्रेशर नहीं बनता है कि कोई फार्मूला याद कीजिए, इसमें कोई फार्मूला नहीं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरी नहीं पड़ेगा, बस आप ध्यान दीजिए और दिमाग को ढील दीजिए और क्वेश्चन को फील कीजिए। बस देखिए किस तरीका बनता है। देखिए दोस्तों 5% है तो 5% का 1/20 लिख सकते हैं। इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5% के 1/20 लिख सकते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, देखिए जितना वर्ष बोला है उतना खंड कर देते हैं एक लाइन का। अभी इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि जितना वर्ष बोलेगा उतना लाइन का हम कर देंगे। इसमें टाइम भी दे रखा था 2 वर्ष, यहाँ टाइम लिख दिए हैं, समय दे रखा था 2 वर्ष। ये इसमें समय दे रखा था 2 वर्ष, तो 2 पार्ट में लाइन को डिवाइड किए। जितना साल रहेगा उतना पार्ट में हम लाइन को डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमको मूलधन दिया नहीं रहते, मूलधन अगर दिया रहता था तो उसका 5% निकाल करके यहाँ लिख देते थे, यहाँ लिख देते थे। और जब मूलधन नहीं दिया रहे तब क्या करना है, देखिए जब 5% का हम लिखेंगे 1/20। अगर 2 साल लिखा है तो 20 को उल्टा करके 2 बार स्क्वायर कर देंगे। अगर वही 3 साल लिखा रहता तो 20 को उल्टा करके 3 बार स्क्वायर कर देंगे। देखिए हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे 20 लिखा है, 5% का मतलब हुआ, 5% का मतलब हुआ कि 1/20। तो हम अभी बोले क्या, 20 का यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 20 का क्या बोल मूलधन मान लेंगे। 2 साल है तो 2 बार स्क्वायर कर देंगे, 20 का 2 बार स्क्वायर कर देंगे, कितना हुआ 400। ये मान लिए हम। देखिए इससे क्या होगा कि आपको आसान, या आप 100 मान के भी बना सकते थे क्वेश्चन का, मगर ये इस तरीका जो बनाइएगा तो आपको जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा और आपको बनाने में दिक्कत भी नहीं होगा, तुरंत आंसर भी मिल जाएगा। तो हम क्या किए कि यहाँ पे 20 का 1/20 का क्या किए, 2 साल का लिखे थे, 2 बार स्क्वायर कर दिए, 400 हो गया। और उसके बाद 400 का 5% यहाँ लिखेंगे। उसके बाद भी यहाँ भी 400 का 5% लिखेंगे। देखिए लिखिए 400 का 5% कितना हुआ, 400 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। आपको अगर परसेंटेज का थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता होगा तो आपको ये निकालना आता होगा कि 400 को 5% कैसे निकालते हैं। देखिए हम बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए। बस इस बात का आपको, यही एक मेन कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज में, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिमाग को ढील देना है। देखिए हमेशा देखिएगा 10% कितना होता है, एक जीरो के इधर जो पॉइंट बैठा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10% का मान। तो देखिए एक जीरो के इधर पॉइंट बैठा दिए तो ये 40 कितना हो गया, 10% का मान। वही अगर 5% का मान बोलते हैं तो 40 का आधा हो जाएगा 5%, तो 20 हो गया। इतना तो आप समझ ही गए, समझे ना दोस्तों। अगर नहीं समझे तो हम फिर से बताएंगे, मगर दिमाग को क्या करना है, छोटे दिमाग का ढील देना है, क्वेश्चन का फील लेना है। क्वेश्चन को फील कीजिए, दिमाग का ढील दीजिए। देखिए क्या कैसे नहीं समझ में आता है, तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 20 हुआ, यहाँ 20 हुआ। आप बताइए 20 का 5% कितना होता है, 20 का 5% 1 होता है, ठीक ना। अरे भैया यहाँ पे 1 जीरो हुआ, 10% 2 हुआ तो 5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 20 10 40 41, 41 का मान हमको दे रखा है 328। क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए। अब बोर्ड में चिपक नहीं जाना है, जैसे मोबाइल में चिपकना नहीं है, मोबाइल से हट कर आना है, ठीक ना। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 328 से दिया, गलती से मिसकॉल नहीं मारना है, गलती से लिखा गया था 328 से होगा यहाँ पर। 41 8 1 8 8 4 8 32, तो कितना हो जाएगा, 1 बार में कितना हो जाएगा, 8 बार में। उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था CI देखा 328 और माने कितना थे 400, मूलधन क्या मान लिए थे 400, तो 400 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3200। दिख रहा है दोस्त छोटू, क्वेश्चन दिख रहा है ना।
देखिए ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसका ये 400 हम माने थे, यहाँ देखिए मान लिए थे 400, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना निकल गया दोस्तों, 3200। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देते हैं, आप बस एक बार क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम बताते हैं फिर से। क्वेश्चन में था साथियों कि यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन में दे रखा था हमको कि समय 2 वर्ष है, रेट 5% है और चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बिना सूत्र पर, सूत्र उत्र याद नहीं रखना है, बस एक लाइन मेथड, लाइन खींचना है, खट खट आंसर निकालना है, बस कुछ दिमाग में आपको कर लेना है। परसेंट देखिए लाइन मेथड में 2 ही चीज़ का यूज होता है, परसेंटेज का, तो थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए, बड़ा परसेंटेज भी नहीं, सिंपल 5% का मान कितना होगा, 10% का मान कितना होगा, ऐसे ये 0 रहता है, लास्ट में आपको बन ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना साथियों। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ देखिए 5% का मान कितना हो जाता है, 1/20। हम मान लिए कि 2 साल दिया हुआ था, तो 20 के 2 बार स्क्वायर किए, नीचे वाला को हमेशा याद रखना है, नीचे वाला को 2 बार स्क्वायर किए। अगर यहाँ 3 साल दिया रहता तो 3 बार स्क्वायर करते 8000 हो जाता, और 2 बार स्क्वायर किए तो कितना हुआ 400, और 400 का 5% निकाल देंगे, तो 400 का 5% 20 हुआ, यहाँ भी 20 हुआ, यहाँ भी लिख दिए, 400 का 5% यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। हमेशा इससे पहले वाला अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो अब बस जाकर देखिएगा, उसमें ढील और दिमाग का फील, ये सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल में बताया गया है, उसमें बेसिक से बताया गया है। उसमें हम मूलधन दिया हुआ रहता था क्वेश्चन में, तब हम किस तरीका लाइन पर बताते थे, मगर इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ, तब कैसे बनाइएगा, तो समझ गए। यहाँ 5% का मान लिख दिए, यहाँ 5% का मान, 20 का 5%, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आर्यभट्ट के 0 मतलब बराबर होता है, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए पहला वर्ष के यहाँ 0 लिख दिए। दूसरा वर्ष का ब्याजों पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, इसका यहाँ पे 1 ब्याज का ब्याज लगेगा, 20 का 5% कितना हो गया 1। उसके बाद हमको दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, उसको एक बार घुमा दो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 328, तो यहाँ लिख दिए 20, 20, 40, 1, 41, 41 बराबर 328, 1 बराबर 8। हम मान लिए थे कि मूलधन माने थे कि 400 है, तो 400 बराबर 8 चौका 3200, ठीक है। अरे फील लिए कि ऐसे फील लीजिए, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, मोबाइल में चिपक नहीं जाना है, मोबाइल से दूरी बनाना है, अगर गलती हो जाए तो मिस कॉल नहीं मारना है, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए जिसको लिखना है साथियों का, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला भी खतरनाक है, इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन को आप और देखिए साथियों, अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर वेयर कर लिया कीजिए दोस्तों, और में सब्सक्राइबर कर दिया कीजिए। अरे सब्सक्राइब का पैसा थोड़े लगता है, मगर आजकल का ज़माना ऐसा है, किसी को सब्सक्राइब करने बोल दीजिए तो लगता है कि जान मांग लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत दिक्कत किया है तो अगला क्वेश्चन में और इससे आसान मेथड में हम आपको समझाते हैं, आपको अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है ना साथियों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से किया जाए, वाह, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। एक बात आप याद रखिएगा, हम आपको नोट्स में लिखा भी देंगे, अगर 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको एक सीरियल लिखा देंगे कि देखिए जब अर्धवार्षिक कहा जाए तो ब्याज के अर्धवार्षिक कहा जाए क्या होता है, समय के दुगना दर के आधा। अगर अर्धवार्षिक क्या होता है छोटू, क्या होता है, समय के दुगना दर का आधा, ये बात याद रखना है, समय का दुगना दर का आधा, ये बात को। चलिए क्वेश्चन कराते हैं, आप भी क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों, मूलधन दिया हुआ है हमको, मूलधन मान लेते हैं 16,000 दे रखा है क्वेश्चन में, 1, 2, 3 रुपया में है 16,000 रुपया। उसके बाद दे रखा है कि आर है 5%, तो क्या होता है अर्धवार्षिक है ना, तो समय के दुगना दर का आधा, 5%/2, यही ना हुआ। उसके बाद समय दे रखा है 1.5 वर्ष, तो समय के क्या करना है, दुगना करना है, कितना करना है 3 वर्ष, समय का दुगना, समय के क्या करना है, दुगना करना है। अरे कुछ ज़्यादा ही पसीना चल रहा है, एक बार पसीना पोंछना तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं।
गर्मी है तो पसीना तो चलबे करेगा। आप कोका कोला कहाँ से मंगाएंगे भाई, गर्मी में लग रहा है पसीना तब। ठीक ना साथियों, गर्मी बहुत लग रहा है, कोका कोला आर का भांज मत क्या कीजिए, गर्मी में पसीना बहाइए, पसीना बहाइए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दे रखा था, मूलधन दे रखा था 16,000, दर था 5%, मगर क्या था, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है अभी हम आपको बताएं, समय का दुगना दर का आधा, समय का दुगना दर का आधा अर्धवार्षिक में, तो समय का दुगना दर का आधा कर लिए और समय के 3 वर्ष। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब CI क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं, क्या पूछा हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कैसे बनाएंगे साथियों, हम आपको बताएं कि जब ये जाय वर्ष दिया हुआ है, कितना वर्ष हो गया है, 3 वर्ष, 3 वर्ष, कितना वर्ष हुआ, 3 वर्ष, बोलना है छोटू, कितना वर्ष हुआ, 3 वर्ष। तो आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन के 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड, लाइन खींचेंगे, लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए कर रहे हैं हम, एक लाइन खींच दिए, लाइन के 3 पार्ट में डिवाइड कर दी, 1 पार्ट 2 पार्ट, एगो लाइन पर 2 खींच दीजिए इस तरीका, तो वो आप ऑटोमेटिक 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, 5/2 कितना होता है, 5/2 कितना होता है, 5%/2% कितना, बटे 2 कितना हो गया, 2.5%। हाँ 2.5%, इसका मान निकाल लेंगे कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/40, 1 बट्टा कितना हो जाएगा ये 1/40। अब कैसे हुआ, इधर हम आपको डिस्कशन में बता दे रहे हैं कैसे हुआ। देखिए 5% अब बट्टा 2, तो परसेंट तोड़ेंगे तो 0 बैठाएंगे नीचे में, हुआ ना, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, ये 0 हुआ तो बराबर हो गया 1/40, हो गया ना। 5/2% का मान कितना हुआ, 1/40। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो बताना था शॉर्टकट में, तो ये हम आपको बता दिए कैसे लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 16,000 का 1/40 करना है। कितना हो जाएगा 16,000 का 1/40, 4 चौका 16, कितना हो गया साथियों, 400 होगा ना। 16,000 का 1/40 कितना होगा, 400। यहाँ भी लिख देते हैं 400। देखिए सीधा लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है। लाइन मेथड तो यही ये बेस्ट है लाइन मेथड, कि लाइन एक बार खींच दीजिए, जितना साल बोला है उतना साल में लाइन को पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, दिमाग ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील लीजिए। गर्मी हो तो कोका कोला मत पीजिए, ठीक ना, उससे अच्छा गन्ना पीजिए रस। हाँ, तो आप क्या करेंगे, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यहाँ 0 लिख लीजिए। और 400 का 1/40 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ हो जाएगा भी 10, यहाँ भी 10। और ब्याजों का ब्याज देखिए, पहला इसका 10, इसका भी 10, अब इसका भी फिर 10 लगेगा यहाँ पर, क्या कि ब्याजों का ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याजों का ब्याज। देखिए एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना, इसलिए 0 यहाँ लिखा। आर्यभट्ट का 0। 400 का 10% की, 400 का 1/40 कितना हो जाएगा, 10, इसलिए 10 यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसका यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिए, क्या कि ब्याजों का ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। उसके बाद 10 का भी ब्याज 1/40 कितना हो जाएगा, 10 का 1/40 कितना होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 10 का 1/40 किस तरीका निकालते हैं आप देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ खत्म, 4 दूना 8, 0.25 यही हो गया। देखिए दिख रहा है दोस्त, छोटू उधर दिख रहा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, सब ठो को जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सब ठो को जोड़ दीजिए, ये पूरा को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 4 4 तिया 1200, 10 20 30 कितना हो जाएगा, 1230.25 यही हो जाएगा ना चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया। देखो साथियों, एक बार देख लीजिए आप अच्छा से, हम जो क्वेश्चन बनाए हैं आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम आगे भी बताएंगे। देखिए उसके बाद हमसे अगर पूछ ले, देखिए ये समझ गए ये क्या लिखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि आप साधारण ब्याज बताइए, तो ऊपर वाला हो जाता है साधारण ब्याज। याद रखना है इस क्वेश्चन में, देखिए लाइन मेथड के यही तो है कि एक बार आप लाइन मेथड पर बैठा दीजिए और सिंपल में तुरंत सब कुछ निकाल दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछता हमको साधारण ब्याज बताते तो 4 4 8 4 तिया 12 सिंपल हो गया, 1200 साधारण ब्याज। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज बताइए, मतलब दोनों का अंतर बताइए, तो ये नीचे वाला 10 20 30 30.5 क्या हो जाता, 30.25 30.25 क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। समझ गए, क्वेश्चन मिटाए।
चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। एक बार आप अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन फिर कराएंगे। बस आपको दिमाग का ढील देना है, क्वेश्चन को फील लेना है। मोबाइल में नहीं चिपकना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप भी अगला क्वेश्चन देखिए, हम भी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों कि 3200 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि समय 3/4 वर्ष तथा संयोजित त्रिमासी हो। त्रिमासी का मतलब क्या होता है? 3/4। त्रिमाही का मतलब क्या होता है कि समय का क्या होता है? तीसरा बात समय, देखो नहीं, यही बात तो है कि समझने वाला बात है। इस बात का समय के क्या करेंगे हम, एक बार क्वेश्चन को पहले बढ़िया से देखो। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि समय 3/4 वर्ष तथा संयोजित त्रिमाही हो। तो इसमें क्या करना, उसमें क्या करते थे, अर्धवार्षिक में समय का दुगना और दर का आधा, और त्रिमाही रहेगा जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या करना है, समय का चौगुना। ठीक ना, तिमाही में समय का चौगुना, दर का आधा नहीं, उसका 4 पार्ट से डिवाइड करना है। जैसे ही क्वेश्चन बना देते हैं, समझ में खुद आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मूलधन दे रखा है 3200 रुपया, मूलधन 3200 रुपया है। दर कितना दे रखा है, दर दे रखा है 10%। और इसमें समय टाइम क्या दिया था, 3/4 वर्ष। अभी क्या है, ये तिमाही है, तो तिमाही में क्या करना है हमको, 4 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष होगा ना। 3/4 का जो 4 से गुना करेंगे तो 3 वर्ष होगा। क्या क्वेश्चन क्या है, तिमाही है। ठीक ना, उसके बाद 10% रेट दे रखा है, तो 10 का जो 10/4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5/2%, यही ना होगा, 5/2%। उसके बाद हमको क्या देखना है, समय कितना है उतना पार्ट में लाइन का डिवाइड करना है। वाह वाह वाह, समय कितना है उतना पार्ट में लाइन का डिवाइड करना। कितना देर रखा है समय, 3 वर्ष। लाइन कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। हो गया 3 पार्ट में लाइन डिवाइड, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, हो गया ना। करते हैं 3 पार्ट में लाइन का। उसके बाद क्या, 5/2% का मान कितना होता है, यहाँ बताते हैं 5/2% का मान कितना होता है। 5/2% तोड़ेंगे तो 100 नीचा में, तो 5 चौका 20, 1/40 हो जाएगा। अभी बताए थे ये 5/2% का मान 1/40 होता है। इसको मिटा देना, अब 40 होता है 1/, तो यहाँ 3200 का 1/40 कितना हो जाएगा, 800, 32 के 80 ना, तब तो 800 कैसे बोल दिया। ये 0 खत्म, 4×8 32, 80 हुआ ना। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80 दिख रहा है अच्छा से, दिख रहा है अच्छा से। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80। पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, इसलिए यहाँ आर्यभट्ट का 0 लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे। उसके बाद दूसरा वर्ष का क्या है, 80 का 1/40 कितना होता है, 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 का 1/40 कितना हो जाएगा, 0.5 नहीं हुआ। 2/40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20, 0.5 इसका मान हुआ ना, 1/20 का मान, इसलिए लिख दिए। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। अब हमसे पूछा था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ना, तो जोड़ देते हैं सबटा को, कितना हो जाएगा जोड़ करके, 246.5, 246.05 की 5। ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, देखिए अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो हम फिर से बताएंगे क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन का फील लीजिए। ठीक ना, $246, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटू यहाँ गलती किया ना, 0.5 होगा। ठीक ना, 0.5 होगा। 2 कितना हुआ, तो 2/40 करना है ना,
2/40 का मतलब क्या हो, 1/20। 1/20 का मतलब 20 से भागा दो 1 में, 0.20 हुआ ना, 0.5, इसलिए वो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? नहीं। मिटा दे क्वेश्चन का ना, मिटाते हैं क्वेश्चन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचा गया है। आप क्वेश्चन को अच्छा से समझिए साथियों, एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक बार में कोई भी कहीं नहीं सीख लेता है, आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं। लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। इसमें अगर यही क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है कि इसमें साधारण ब्याज बताइए, तो 8 8 3 24 240 हो जाता है साधारण ब्याज। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बताइए, तो ये नीचे वाला जोड़ देते, हो गया 2 दूना 4 2 3 6.05 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन में हम करा के बता देते हैं सब कुछ। आपको लगता होगा कि इस क्वेश्चन में करा नहीं रहे, हमारे पास बोर्ड पर जगह नहीं बचता है इसलिए हम नहीं करा पाते। चलिए इस क्वेश्चन में हम लिख ही देते हैं। अगर हमसे पूछ लेता है यही क्वेश्चन हम साधारण ब्याज क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 200, ऊपर वाला जोड़ दीजिए सब, 240 हो गया। अगर हम यही क्वेश्चन हमसे पूछ देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 2 3 6.05 यही हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए साथियों। देखिए एक लाइन बैठा दिए, उससे कितना चीज़ हम निकाल लिए तुरंत। अगर आप फार्मूलास बनाते तो सबके लिए अलग अलग आपको फार्मूला याद करना पड़ता है। अगर सबके लिए आप अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ता है तो कितना जनरल कंपटीशन में पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके बाद कितना चीज़ है। देखिए उतना अगर आप याद करते रह जाइएगा तो दिमाग फट जाएगा। इसलिए आप चाहिए कि ट्रिक पर याद रखें, नहीं कि फार्मूला कितना ही चीज़ के याद रखिएगा। एक चीज़ थोड़े याद करने के लिए, बहुत सारा चीज़ है याद करने के लिए। इसलिए कम याद करने पर ध्यान दीजिए। और देखिए तरीका बनाने के क्या है। देखिए इसमें एक बार आप लाइन मेथड सीख लेते, एक बार इस क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसमें बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता। उसके बाद हमसे पूछ देता चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज सब ठोक जोड़ देते। इसी में क्वेश्चन में पूछ देता कि चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो नीचे वाला का जोड़ देते सबका, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन हम मिटाते हैं। यूट्यूब पर धमाल मचा देना है। यूट्यूब पर क्या करना है, धमाल मचा देना है। अब बस आप लोग का अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। कमेंट तो अवश्य करना है कि फील लेने में आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन के, बस दिमाग को ढील देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, कहाँ तक कर दिए, यहाँ तक क्वेश्चन आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया है, 2544 रुपया है, तो उस पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है, क्वेश्चन लाजवाब है, नहीं कहता क्वेश्चन चिकन है। बस आप देखिए, आपका देखने का नज़रिया कैसन होता है, नहीं तो आप लॉलीपॉप लगने लगिएगा। अरे बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने में बस आप ध्यान देखिए। एक बार क्वेश्चन आप सीख लीजिए साथियों, मज़ा आ जाएगा। लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको मज़ा मिलता है। आप तो सोचते हैं कौन मज़ा, दूसरे मज़ा की बात करते हैं। अरे दूसरा मज़ा नहीं, जिसमें अंदर का आनंद हो। आप तो सोचते हैं कि रोड पर जो देखते हो वो अंदर का आनंद आता है, वो वाला आनंद नहीं यार, हम दूसरा आनंद बता रहे हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया हो, तो उस पर 2 वर्ष का क्या हुआ छोटू, लाइन भाग गया। कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा, ही दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, भागने तो लाइन भाग गया था। उसका काम है भागना, अपना काम है समस्या से लड़ना। तो क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में कि 2544 रुपया, 2544 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। रेट दे रखा है 12%। उसके बाद समय क्या है, समय क्या है, 2 वर्ष है। देखिए साथियों, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये टाइप का अपने आप में ये क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है। इसके बनाने के लिए आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। आप एक बार देखिए, उसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सिंपल साथियों, हमेशा जो क्या होता है कि मूलधन 100% होता है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। आप भी अपने आप में 100% होगा, हम भी अपने आप में 100% होगा, हमारा वाली भी अपने आप में 100% होगा। छोटू देख रहा है बैठ के, ये भी अपने आप में 100% है। अगल बगल वाली सब 100% होता है हमेशा आप में। तो इसलिए मूलधन भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ये क्वेश्चन बनाने का मतलब हमसे क्या पूछ रहा था कि बताइए 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। हमसे क्या पूछा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक लाइन खींच देना है।
कितना वर्ष पूछा है? 2 वर्ष। तो हमको कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है आपको लग रहा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो यहाँ आर, हमेशा हम क्या करते थे, आर जितना मूलधन रहता था उसी का आर निकालते थे। मूलधन का आर यहाँ लिखते थे, यहाँ लिख देते थे। यहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा है, यहाँ पे मूलधन नहीं दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो हम सिंपल यहाँ आर को बैठा देंगे। 12% यहाँ भी है, 12% यहाँ पर है। अब 12 पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है? बराबर। इसलिए आर्यभट्ट को वहाँ लिख देते हैं 0, ठीक ना। तो 12 का 12% कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 12 का 12% हो जाएगा 1.44, ठीक ना। यही ना होगा 12 का 12%। चलिए उसके बाद हम यहाँ मिटा देते हैं कि यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 2544 किसका मान? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं? सब ठो को जोड़ देते हैं, इसी को बोलते थे चक्रवृद्धि ब्याज। 12 12 24, एक 25.44% का मान कितना दे रखा है? 25.44% का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 2544। यही ना है क्वेश्चन में। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उसके बाद हमसे पूछा 1% का मान कितना हो जाएगा साथियों? 100। हमसे पूछा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, साधारण ब्याज का मान कितना होगा? तो साधारण ब्याज क्या होता है? लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला। 24% का मान कितना हो जाएगा? 2400। देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहा था। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर हम बताते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, फिर हम बताते हैं। बोर्ड पर चमक रहा है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ बता तो दे ही देते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं, आप भी देख लीजिए। क्वेश्चन है साथियों कि 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया है, 2544 रुपया है। तो उस पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो? उसी पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कि कितना साल है दे रखा है, तो 2 साल दे रखा था, इसलिए लाइन के हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, है ना। समझ में तो आता ही होगा। लाइन के क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसके बाद हमको यहाँ रेट लिख देते हैं। हमका मूलधन था, हमको देखकर पता नहीं था भाई मूलधन, इसलिए हम क्या किए? यहाँ पर रेट लिख दिए, यहाँ पर रेट लिख दिए, यहाँ पर भी रेट दे दिए, यहाँ पर भी रेट दिए। उसके बाद यहाँ पे 12 का 12% कितना होता है? 1.44%। तो इसलिए इस सब तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज 25.44%, सबको जोड़ते हैं तो वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो सबको जोड़ दिए। उसके बराबर कर क्या कर दिए? 2544। यहाँ बराबर नहीं लिखे हैं, गलती कर दिए। यहाँ बराबर गलती, मिसकॉल नहीं मारना है, गलती करना है मगर मिसकॉल नहीं मारना है। 2544% बराबर 2544, इसलिए 1% बराबर 100, इस 24%। 24% क्या है आप पूछिएगा हमसे कि 24% क्या है? तो भैया साधारण ब्याज लाइन के ऊपर वाला ही होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हुआ? लाइन के ऊपर वाला, इसलिए 24% का मान कितना हो जाएगा? 2400। कैसा लगा आपको समझने में? अरे समझने में अच्छा लगा? हाँ समझना चाहिए भाई, समझो। चलो मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आप देखिए, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन पर फील कीजिए, देखिए कैसे समझ में नहीं आता है, दिमाग को टाइट मत रखिए। क्वेश्चन देखिए साथियों, हम पसीना पोंछते हैं, पसीना बहुत चल रहा है भाई, गर्मी बहुत लग रहा है कोका कोला का जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि 625 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तभी से तो हम बता रहे थे अंतर क्या है, नीचे वाला क्या है अंतर, ऊपर वाला साधारण ब्याज, सब को जोड़ दीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या रखा है? मूलधन है, मूलधन दे रखा है 625 रुपया। मूलधन कितना है साथियों? 625 रुपया। उसके बाद दर कितना दे रखा था? 8%। दर क्या है? 8%। उसके बाद समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। समय कितना है साथियों? 2 वर्ष। उसके बाद हम क्या करना है? जितना समय रहता है उतना पार्ट में लाइन को डिवाइड करना है। उसके बाद देखिए 625 का 8% कितना होगा? 625 का 8% कितना होगा? 625 का 8% कितना होगा? निकाल लीजिए। 625 का 8% कितना होगा? देखिए दोस्तों 4 दूना 8, 4 से 25 12, 25 25 625, 25 दूना 50, यहाँ भी हो जाएगा 50, यहाँ भी हो जाएगा 50। कैसे लिखे 50? एक बार आप देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे लिख दिए 50 साथियों। देखिए हम क्या किए साथियों कि 625 था, इसका 8% निकालना था। 625 का 8%, 625 का 8%, यहाँ निकाल दिए 625 गुना 8/100। परसेंटेज निकालने के लिए बट्टे में 100 करते हैं ना, हो इसलिए कर दिए।
625/8/100 बराबर हो गया 50/50। हमसे पूछा था क्या कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा था हमसे। देखिए 50 का 8% कितना हो जाएगा 0, और 50 का 8% कितना, सॉरी पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखे हैं, ठीक ना। पहला वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे 0 रखें। मगर दूसरा में 50 का 8% कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 50 का 8% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ लिख दें 50 × 8/100 कर दिए, 50 × 100 2 चौका 8 हो गया ना 4, तो 50 का 8% कितना हो गया 4। हमसे क्वेश्चन में क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर हमेशा क्या होता है, नीचे वाला। अंतर क्या होता है, नीचे वाला। नीचे वाला का मतलब समझता है ना, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। ऊपर क्या होता है साधारण ब्याज, नीचे में क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। टोटल को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा आंसर, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 4 आंसर, यही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन अगर आपको बन गया, आपको समझ में आ गया, और हम एक बार देख देते हैं आपका कैसा लग रहा है वीडियो। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है साथियों, एक क्वेश्चन आप देख ही लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। और अगला वीडियो में ये एक क्वेश्चन बच गया, एक क्वेश्चन हम करा ही देते हैं। अगला लिए क्या रखिए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करा देते हैं, समय तो कुछ ज़्यादा हो गया, इसलिए आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतरे वाला है। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं है, सेम क्वेश्चन अभी जो बताया उसी का रिपीट क्वेश्चन है, बस डाटा का इधर उधर चेंज कर दिया है। डाटा का इधर उधर चेंज मतलब समझते हैं ना, पत्नी की जगह साली, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे ज़्यादा आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2500 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है ना, अरे वही क्वेश्चन है भैया। देखिए 2500 रुपया है, मूलधन दे रखा है 2500 रुपया, मूलधन क्या है साथियों 2500 रुपया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में दे रखा था दर क्या है 6%, दर दे रखा था 6%। उसके बाद समय क्या है 2 वर्ष। तो हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन में साथियों, हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बताएंगे, आप ही बताइए। क्या करेंगे साथियों, 2 वर्ष दे रखा है छोटू, क्या करेंगे एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूलधन का 6%, मूलधन कितना दे रखा है 2500, 2500 को 6% कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख दिए 2500 गुना 6/100, ये गया 25 टका कितना होता है 25 टका बताओ, 150, 150, 25 टका 150, यहाँ लिख दिया 150, यहाँ लिख दिया 150, 150 का 6% कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, देख लीजिए एक बार। आप कहिएगा इतना लिखना पड़ता है ये सब, अरे इतना लिखना नहीं पड़ता है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको ऐसे ये बन जाएगा। द्वितीय 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 150 का 6% कितना होगा 9। हमसे पूछा था क्या चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, नीचे वाला अंतर होता है, अभी बताए थे ना आपको, नीचे वाला क्या होता है अंतर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है साथियों सिंपल इंटरेस्ट। सब ठोक जोड़ देंगे, इस सब ठोक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नीचे वाला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फिल कीजिए, बनाइए मस्ती में, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहबो करेंगे तो थोड़े करते हैं। ठीक है, आज भर इतना ही रहने देते। हर हर महादेव, शिव शंभो।